आज मैं आपके साथ अपनी लाइफ का एक ऐसा सच शेयर करने वाली हूँ जो शायद हर वाइफ फील करती है। मेरे हस्बैंड जो है वो 5 बजे निकल जाता है काम पे। अब बहुत अंधेरा होता है गाइस, और वो 11 बजे आता है। मतलब अंधेरे में जाना और अंधेरे में आना। कल रात को वो घर आए 11 बजे। उसके बाद हमने डिनर किया साथ में। उन्होंने मुझसे कुछ ऐसा कह दिया फ्रेंड्स, मेरे दिल पे लग गई। उन्होंने बोला कि मैं अंधेरे में जाता हूँ और अंधेरे में आता हूँ, तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी अपना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। ऐसा उन्होंने बोला कि हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम एक दूसरे को टाइम दे सकें, एक दूसरे से बात कर सकें। क्योंकि जब वो आए तो बहुत थक चुके थे, तो वो सो गए थे तुरंत। मैंने ही उनको बोला कि आप सो जाइए, सुबह फिर जल्दी उठना है, आपको ड्यूटी पे जाना है। तो उन्होंने ऐसे बोला मेरे को कि हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ख़ास तौर से उन्होंने बोला कि वो मुझे टाइम नहीं दे पा रहे हैं। मतलब जिस हिसाब से वो टाइम देना चाहते थे मुझे, उस हिसाब से वो मेरी केयर नहीं कर पा रहे, मेरा ध्यान नहीं रख पा रहे। मैं अकेली रह रही हूँ, वो मुझे प्यार नहीं दे पा रहे हैं उतना। तो फ्रेंड्स, मुझे लग गई ये बात, मेरे दिल को लग गई। तो शायद सारे कपल्स के साथ ऐसा होता होगा, या बहुत सारी वाइफ ऐसी हैं जिनके हस्बैंड सुबह चले जाते हैं और रात को आते हैं। आप खुद सोचिए, अंधेरे में जाना और अंधेरे में आना। तो बहुत सारी वाइफ हैं जिनके साथ ये चीज़ होती है, तो वही समझ सकती हैं इस बात को। ये देखिए फ्रेंड, अभी सुबह का टाइम है, तो 5 बज रहे हैं। तो अभी उठ चुके हैं हम। टाइम दिखाती हूँ मैं आपको, 5:16 हो चुके हैं। अलार्म लगा रखा था तो हम ऐसे उठे। मुझे हमेशा अलार्म लगाना पड़ता है, क्योंकि हम बिना अलार्म के तो हमारी नींद खुलती नहीं है, क्योंकि इनकी भी नींद पूरी नहीं होती। तो यहाँ पे वो चाय पी रहे हैं। मैंने अपने हस्बैंड जी के लिए चाय और नाश्ता बनाया हुआ है, एग पराठा और चाय। तो अभी वो खाएंगे और फिर तुरंत ही काम पे निकल जाएंगे। कभी कभी नाश्ता भी पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी नींद लेट में खुलती है। तो कभी कभी लेट होने के चक्कर में नाश्ता भी नहीं करते हैं गाइस। देखिए, मैं यहाँ पे उनसे पूछ रही थी कि नाश्ता कैसे बनाया, तो कह रहे थे कि अच्छा बनाए गाइस। तो अभी मैं भी यहाँ पे चाय पी लेती हूँ। गाइस, मेरी आवाज़ भी आज थोड़ी ख़राब हो रखी है, क्योंकि मेरी भी तबीयत ख़राब है। तो मेरी आवाज़ पे ध्यान मत देना, आप इग्नोर करना मेरी आवाज़ को। अभी देखना, पति देव जी नाश्ता पूरा नहीं करेंगे, 1 या 2 पराठे पक्का छोड़ेंगे वो आज भी, क्योंकि उनको लेट हो चुका है ऑलरेडी और उन्होंने काम पे जाना है। तो हमेशा ऐसा ही होता है फ्रेंड्स, उनका नाश्ता हमेशा छूट जाता है, तो वो नाश्ता जल्दी नहीं कर पाते। इस चक्कर में पूरा नाश्ता नहीं कर पाते, वो हमेशा उनका नाश्ता रह जाता है। अभी देखना, बाहर पूरा अंधेरा हुआ होगा, मैं आपको बाहर दिखाऊंगी, पूरा अंधेरा रहता है। और अभी ठंड भी हो रही है थोड़ी थोड़ी सुबह। तो ये देखो, चाय हो गई है हस्बैंड जी की। तो मैंने कहा था ना, 2 पराठे तो पक्का छोड़ेंगे, छोड़ दे उन्होंने 2 पराठे, उनको ऑलरेडी लेट हो चुका था, तो अभी वो नहीं खाएंगे। नाश्ता भी ढंग से नहीं कर सकते गाइस, इतना भी टाइम नहीं है उनके पास। तो अभी वो मुझसे मांग रहे किराया, क्योंकि हमेशा उनको मैं ही देती हूँ गाइस। वो मेरे पास देते हैं पैसे, तो हमेशा मैं उनको देती हूँ जितने भी उनको चाहिए होते हैं। तो उनके 20 रुपये किराया लगता है, तो अभी वो 20 रुपये मांग रहे हैं।
देखो यहाँ पे हेयर ऑयलिंग हो रही है मेरे हस्बैंड जी की, भालू ने सर पे लगा लिया। देखो जल्दीबाजी में, क्योंकि उनको बहुत लेट हो गया है तो फटाफट से हो रहे हैं, रेडी हो चुके हैं। पैसा उनको किसी ने मटरी दी होगी तो मेरे लिए ले आए कल, और देने का टाइम नहीं हुआ तो अभी दे रहे हैं गाइस। चलो अभी वो जा रहे हैं, बाय। अभी दिखाती हूँ मैं आपको बाहर का नज़ारा। ये देखो इतनी ठंड और बाहर इतना अंधेरा हुआ पड़ा है, गलियां सुनसान है, बाहर कोई भी नहीं है। कोई कोई तो अभी सो रहे होंगे बेचारे। अभी लाइट भी ऑन है सबकी, देख सकते हैं आप, अंधेरा हुआ है बाहर पूरा। अभी मैं अंदर आ चुकी हूँ गाइस, लाइट अभी ऑन है, अभी ऑफ़ कर दूँगी क्योंकि अभी सो जाती हूँ थोड़ा, अगर नींद आएगी तो। ये लाइट जो आपको दिख रही है फ़ोन के टॉर्च की है, मैंने टॉर्च ऑन करा हुआ था, देख सकते हैं आप। अभी मैं अकेली हूँ फ्रेंड्स, अकेले मन नहीं लगता कमरे में बिल्कुल भी। तो फ्रेंड्स अभी आपने बाहर देखा कि गलियाँ पूरी सुनसान हुई पड़ी हैं, क्योंकि अभी 5:20 हो रहे हैं फ्रेंड्स। तो सभी लोग सो रहे हैं अभी लगभग। काफ़ी ऐसे हैं जो जल्दी उठने वाले हैं, वो उठ जाते हैं सुबह, जिनको ऐसे ही जिनके हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं या फिर जिनका कुछ काम रहता है तो वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। बाकी ज़्यादातर लोग सोए हुए हैं, तो पूरी गली सुनसान हुई है, सबने लाइट ऑन कर रखी थी अभी तो मैं भी अंदर आ गई हूँ फ्रेंड्स। मैं अभी सोने वाली हूँ क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, हस्बैंड जी जाते तो मैं थोड़ा सो जाती हूँ 1-2 घंटे, फिर उठते काम करती हूँ दिन भर। तो मैं तो फिर भी आराम कर ही लेती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड जी बिल्कुल भी आराम नहीं कर पाते। आप उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है फ्रेंड्स, क्योंकि आप खुद सोच सकते हो, क्योंकि वो 5 बजे चले गए तो अब वो सीधे रात को 11 बजे आएंगे। फिर हम खाना खाते हैं, खाना खाते खाते हमें 11:30 हो जाता है। फिर 11:30 ऐसे ही हो जाता है, उसके बाद आधे घंटा उनका पता नहीं चलता, ऐसे फ़ोन में देखते इधर उधर कुछ काम, अगले दिन की ड्यूटी की तैयारी करना। फिर वैसे ही वो आधा घंटा स्पेंड हो जाता है, ऐसे 12 बज जाते हैं। जब 12 बजे सोते हैं फिर वापस उनको 5 बजे उठना पड़ता है। सुबह 5 बजे से और रात के 11 बजे तक काम करना फ्रेंड्स, कोई कम बात नहीं होती है। हम 2 घंटे भी ठीक से खड़े नहीं रह पाते हैं, और जो काम करते हैं उन्हीं को पता रहता है कि इतनी देर खड़े रहना दिन भर क्या बीतती होगी उन पे, ये उन्हीं को पता होगा। फ्रेंड्स जब वो रात को घर आते हैं उनके हाथ पैरों में भी बहुत दर्द होता है। जब उनके हाथ पैरों में दर्द होता है तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है फ्रेंड्स, कि वो मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, इतना सब कुछ झेल रहे हैं। कल रात को वो घर आए 11 बजे, उसके बाद हमने डिनर किया साथ में, और उन्होंने मुझसे कुछ ऐसा कह दिया फ्रेंड्स, मेरे दिल पे लग गई। मैं अंधेरे में जाता हूँ और अंधेरे में आता हूँ, तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी अपना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, ऐसा उन्होंने बोला। कि हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम एक दूसरे को टाइम दे सकें, एक दूसरे से बात कर सकें। जिस हिसाब से वो टाइम देना चाहते थे मुझे, उस हिसाब से वो मेरी केयर नहीं कर पा रहे, मेरा ध्यान नहीं रख पा रहे। मैं अकेली रह रही हूँ, वो मुझे प्यार नहीं दे पा रहे हैं उतना। तो फ्रेंड्स मुझे लग गई ये बात, मेरे दिल को लग गई। तो शायद सारे कपल्स के साथ ऐसा होता होगा, या बहुत सारी वाइफ ऐसी हैं जिनके हस्बैंड सुबह चले जाते हैं और रात को आते हैं। आप खुद सोचिए, अंधेरे में जाना और अंधेरे में आना।
तो बहुत सारी वाइफ हैं जिनके साथ ये चीज़ होती है, तो वही समझ सकती हैं इस बात को। तो फ्रेंड्स, मैंने उनको एक चीज़ बोली कि मतलब आप काम पे जा रहे हो, मुझे टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो ये सब भी तो मेरे लिए ही कर रहे हो, इतना वर्क कर रहे हो तो सब हमारे लिए तो कर रहे हो। मैं सच में कभी सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि मैं और लड़कियों से, बहुत सारी होती हैं ऐसी लड़कियाँ जिनको ऐसा पति नहीं मिल पाता। पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने शायद वही चीज़ जो बोलते हैं ना फ्रेंड्स कि मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए होंगे जो ऐसा पति मिला, तो वही चीज़ है। मुझे लगता है इस चीज़ पे कि हाँ, सच में मैंने कुछ अच्छा किया होगा कि मुझे इतना अच्छा पार्टनर मिला है, जो मतलब इतना हार्ड वर्क भी कर रहे हैं मेरे लिए और मेरे बारे में सोच भी रहे हैं कि मुझे टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आजकल मेरे साथ नहीं रह पा रहे हैं, टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं मेरे साथ। तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी उस टाइम उन्होंने ये बात मुझसे कही। लोग पता क्या कहते हैं कि प्यार वर्ल्ड से होता है, लेकिन मुझे लगता है कि प्यार वर्ल्ड से नहीं, मेहनत से होता है। क्योंकि मेरे पति जितनी मेहनत कर रहे हैं वो सब हमारे लिए कर रहे हैं, मेरे लिए कर रहे हैं, मेरी लाइफ अच्छी करने के। वो तो कभी कभी ऐसे शब्द कहते हैं ना, मुझे उनसे डर लगने लगता है। कभी कभी कहते हैं कि मैं अब मरने से डरता हूँ, ताकि मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें क्या, कौन देखेगा, कौन संभालेगा, तुम अकेले हो जाओगे। इतनी फिक्र करना मेरी, मतलब माँ की तरह, जैसे एक माँ डरती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे को कौन संभालेगा। तो वही चीज़ मुझे उनमें दिखती है, जो मेरी माँ के अंदर डर था, वही डर उनके अंदर, मतलब उतना ही प्यार, उतनी ही केयर करना, उसी तरीके से प्यार करना, सेम वही। डांटते भी हैं कभी कभी, अगर मैं कुछ उल्टी हरकत कर लूँ तो डांटते हैं, वही डांट सब कुछ माँ जैसा व्यवहार करता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि पति के रूप में माँ ही मिल गई है शायद। वो ये सारी मेहनत हमारे लिए कर रहे हैं फ्रेंड्स, मेरे लिए, ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा हो, मुझे अच्छा खाना खिला सकें, मेरी केयर कर सकें, मुझे अच्छे तरीके से अपने साथ रख सकें। सुबह 5 बजे से और रात के 11 बजे तक काम करना फ्रेंड्स, कोई कम बात नहीं होती है। हम 2 घंटे भी ठीक से खड़े नहीं रह पाते हैं, और जो काम करते हैं उन्हीं को पता रहता है कि इतनी देर खड़े रहना, दिन भर क्या बीतती होगी उन पे, ये उन्हीं को पता होगा। फ्रेंड्स, जब वो रात को घर आते हैं उनके हाथ पैरों में भी बहुत दर्द होता है। जब उनके हाथ पैरों में दर्द होता है तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है फ्रेंड्स, कि वो मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, इतना सब कुछ झेल रहे हैं। कभी कभी कहते हैं, कभी कभी उनके वर्ड्स होते हैं कि मैं तुम्हें उस तरीके से नहीं रख पा रहा हूँ जिस तरीके से तुम्हें रहना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे रानी की तरह बना रखा है। मतलब इतना प्यार करना शायद ही, मुझे लगता नहीं है कि शायद ही कोई दुनिया में मुझे कोई और कर पाता, मेरे मम्मी पापा के बाद, जितना वो मुझे करता है, बहुत ज़्यादा। जो इंसान हर चीज़ में हमें सोच के कर रहा है, जिसकी सुबह हमें सोच के हो रही है, जिसकी रात हमें सोच के हो रही है, तो वो इंसान, उसको अपनी दुनिया कहना कोई शर्म वाली बात नहीं होगी। मैं खुल के ये बोल सकती हूँ कि वो मेरी पूरी दुनिया है, मेरी ज़िंदगी है, मेरी जान है। मुझे कोई शर्म नहीं आती। लोग बोलते हैं कि तू सबके सामने उनको जान कहती है, मुझे शर्म नहीं आती। हाँ, है वो मेरी जान। जो इंसान हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है, जो हमें हमारे बारे में सोच रहा है, अपने
बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा कि वो सुबह जा रहे हैं, रात को आ रहे हैं, उनको रेस्ट करने का टाइम नहीं है उनके पास। उनकी भी ज़िंदगी है कि वो एंजॉय करें, अच्छे से रहें, या फिर वो जितना पैसा कमा रहे हैं वो खुद के लिए भी सोचें। वो कभी खुद के लिए नहीं सोचते, हमेशा मेरे बारे में सोचते हैं कि मुझे कमी तो नहीं हो रही। वो मुझे हर वो चीज़ दे रहे हैं जो मुझे मिलनी चाहिए। सब चीज़ मेरे बारे में सोच के करते हैं, सारी चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी दुनिया बन चुके हैं। उनसे ज़्यादा प्यार मुझे शायद ही कोई और कर पाए। बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ फ्रेंड्स मैं कि मुझे ऐसा पार्टनर मिला है। वो आपने बहुत कम देखा होगा उनको मेरे साथ वीडियो में, व्लॉग में, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता। वो कभी कभार छुट्टी कर लेते हैं मेरे कहने पे, क्योंकि मैं ही कहती हूँ कि इतना थकान उनको लग जाती है, तो कभी कभी मैं उनसे कह लेती हूँ कि आज छुट्टी कर लो, तो वो घर पे रहते हैं, वरना कभी घर पे नहीं रहते। जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करता है। तो फ्रेंड्स आपने उनको बहुत कम देखा होगा मेरे ब्लॉग में, क्योंकि वो काम करते रहते हैं, काम पे गए हुए रहते हैं, तो वो व्लॉग में बहुत कम दिखता है। ज़्यादातर फ़ोन मेरे पास रहता है, तो व्लॉगिंग मैं ही करती हूँ। तो फ्रेंड्स ऐसी हमारी लाइफ चल रही है अभी। तो अभी आपने देख ही लिया है कि वो सुबह कितने बजे गए, और रात को भी आपको पता है। आप मेरे ब्लॉग अगर रेगुलर देखते हैं तो आपको पता होगा कि वो रात को आते हैं, मैं उनका वेट करती रहती हूँ पूरी रात। कभी कभी मुझे लगता है फ्रेंड्स कि मुझे लाइफ में सब कुछ मिले या ना मिले, लेकिन इतना केयरिंग लविंग हस्बैंड जो मुझे मिला है ना, तो मेरी किस्मत सबसे अच्छी है, बहुत अच्छी है। प्यार गिफ्ट देने से बढ़े या ना बढ़े, लेकिन अगर आपको कोई ज़िम्मेदार पार्टनर मिल जाता है जो आपके लिए अपने टाइम को नहीं देखता, कुछ भी नहीं देखता, आपके लिए मेहनत करे जाता है और आपको दुनिया की सारी खुशियाँ देने की कोशिश करता है, तो फ्रेंड्स वही प्यार रियल प्यार होता है। और जो प्यार आजकल चल रहा है ना, कि पैसों से किसी को इम्प्रेस करना, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है। पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप अपने मेहनत कर रहे हो किसी के लिए और अपनी मेहनत से किसी को दे रहे हो, तो वो सही है। ना कि अगर आप बहुत सारे ऐसे हैं जिनके मम्मी पापा की प्रॉपर्टी रहती है, तो उसी पैसे से अपनी वाइफ को गिफ्ट देते हैं, तो भले वो भी गिफ्ट ही है, लेकिन उतनी खुशी उसमें नहीं है जितनी खुशी मेहनत से कमाए हुए, जो मेहनत की कमाई होती है पति की ना, जो वो मेहनत करके लाते हैं, उससे ज़्यादा खुशी मिलती है कि वो हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। उससे प्यार और ज़्यादा हो जाता है कि कोई इंसान हमें समझ रहा है, वो हमारे लिए इतना मेहनत कर रहा है और अपनी मेहनत से दुनिया की सारी खुशियाँ हमें देने की कोशिश कर रहा है। फ्रेंड्स अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सन है ना, तो आप बहुत लकी हो सच में, क्योंकि पैसा मैटर नहीं करता कि पैसा कितना है क्या है। पैसा ऐसी चीज़ होती है कि उसको जितना जल्दी वो आता है उतनी जल्दी वो चला भी जाता है। आज है कल नहीं, या फिर आज नहीं है कल आएगा, उसका कोई भरोसा नहीं है। वो कभी भी आ सकता है और कभी भी जा सकता है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा मेहनती पर्सन है ना फ्रेंड, ऐसा बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला पर्सन, आपकी केयर करने वाला, आपको प्यार करने वाला, तो फ्रेंड्स सच में आप बहुत लकी हो, क्योंकि वही इंसान लकी होता है जिसके पास ऐसा पर्सन हो। मुझे यही लगता है। और तो सारी झूठी बातें हैं फ्रेंड्स इस दुनिया में। तो फ्रेंड्स कमेंट में एक चीज़ ज़रूर बताना कि क्या आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सन है। वो पर्सन कोई भी हो सकता है, आपका भाई हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या आपके कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं कि जिनको अपनी भी कोई खैर अपनी भी कोई होश नहीं है, वो आपके लिए मेहनत करते हैं, खुद के बारे में कम और आपके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो फ्रेंड्स उससे भी ये वीडियो ज़रूर से शेयर करना, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से कर देना फ्रेंड्स। और हो सके तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करके जाना फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करना फ्रेंड्स। अभी अभी नई ब्लॉगर बनी हूँ, तो आपका सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
जितना ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा प्लीज़ फ्रेंड्स शेयर कीजिएगा, अगर आपको ज़रा भी मेरी वीडियो को देखने में मज़ा आता है तो फ्रेंड्स उनका वेट करते करते रात के 11 बज जाएंगे। तो चलो ठीक है, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। के लिए बाय बाय।